हेलो स्टूडेंट्स, दरअसल सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं अपने एलटी के स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस दे रहा हूं, जिसमें कि जॉन मिल्टन साहब की दो जो पोएम्स आपके सिलेबस एलटी में प्रेस्क्राइब्ड हैं। पहली है ऑन एज ब्लाइंडनेस, जो कि एक सोनेट है। दूसरी है जॉन मिल्टन साहब की पैराडाइज लॉस्ट, बुक फर्स्ट में लाइन नंबर 1 से लेकर 26 तक। तो उनको समझाने वाला वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। आज मैं आपको जॉन मिल्टन साहब, उनकी पोएम ऑन इज ब्लाइंडनेस और पैराडाइज लॉस्ट से कनेक्टेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, और ये आपकी आगामी परीक्षा में बहुत अधिक आपकी सहायक सिद्ध होंगे। ठीक है ना? तो सीधा वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके लिए दिया है, और यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर आपने जॉन मिल्टन के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जॉन मिल्टन से कनेक्टेड वीडियोस मिल जाएंगे। मैं डाल दूंगा, जो कि मैंने पहले बनाए थे। तो बार बार उसको एक ही चीज़ को क्या देना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा लिंक उसकी। आप वहाँ से जॉन मिल्टन साहब को पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन? इनमें से कौन सा वर्क जो है वो जॉन मिल्टन साहब के द्वारा लिखा हुआ नहीं है? ऑप्शन आपके हैं ए ऑफ एजुकेशन, बी एरोपैक्ट का, सी एल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड, और डी ऑन शेक्सपियर। तो भैया इसका राइट आंसर हमें भी पता है, आपको भी पता है, ऑप्शन सी एल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड जो वर्क है वो मिल्टन साहब का नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन? इनमें से कौन सा वर्क जो है वो जॉन मिल्टन साहब के द्वारा लिखा हुआ नहीं है? ऑप्शन ए ऑन इज ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी ऑन द लेट पैस्केयर ऑफ पेडमेंट, ऑप्शन सी ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ द क्राइस्ट नेटिविटी, और डी द पैसिनेट पिलग्रम। तो भैया इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, द पैसिनेट पिलग्रम जो वर्क है वो मिल्टन साहब का नहीं है। चलिए साहब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट मिल्टन सोनेट ऑन इज ब्लाइंडनेस? मिल्टन साहब की सोनेट ऑन इज ब्लाइंडनेस के लिए यहाँ आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऑन इज ब्लाइंडनेस पोएम के लिए सही है। ये ऑप्शन है ऑन इज ब्लाइंडनेस इज ए प्रेशर टू लिसिडस, ऑन इज ब्लाइंडनेस इज ए प्रेक्यूसर और टू लिसिडस। बी ऑप्शन है ऑन इज ब्लाइंडनेस इज ए कल्टल सोनेट। सी ऑप्शन है मिल्टन डिड नॉट गिव ए टाइटल टू हिज सोनेट, द टाइटल हिज ब्लाइंडनेस इज गिवन बाई लेटर एंथोलॉजिस्ट, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज एबव। तो भैया इसका राइट आंसर जो है वो पूर्ण रूप से सही होगा, ऑप्शन सी। मिल्टन साहब ने इस सोनेट का टाइटल हिज ब्लाइंडनेस स्वयं नहीं दिया है, बल्कि बाद में जो एंथोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस सोनेट का नाम रखा है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ठीक, क्योंकि अगर मिल्टन नाम देते इस सोनेट को तो नाम देते ऑन माई ब्लाइंडनेस, ना कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ठीक, चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन? 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि इनमें से कौन सी पोएम मिल्टन साहब ने नहीं लिखी है। ऑन इज ब्लाइंडनेस, लेलेग्रो, ट्रू लव और एल पेंसरोसो। तो इसका राइट आंसर है आपका ट्रू लव, क्योंकि ट्रू लव पोएम जो है वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक सोनेट है। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद द रेफरेंस टू जॉन मिल्टन? इनमें से 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि कौन सा रेफरेंस जो है वो जॉन मिल्टन के बारे में गलत है। पहला, इन 1671 मिल्टन इश्यूड हिज लास्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री विच कंटेन्ड पैराडाइज रीगेंड एंड सैमसन एगोनिस्ट। यानी 1671 में मिल्टन साहब ने अपनी पोइट्री का लास्ट वॉल्यूम दिया, जिसमें कि पैराडाइज रीगेंड और सैमसन एगोनिस्ट जैसे वर्क शामिल हैं। ये बिल्कुल सही है। 1671 में पैराडाइज रीगेंड भी पब्लिश हुआ है और सैमसन एगोनिस्ट भी पब्लिश हुआ। बी ऑप्शन है पैराडाइज रीगेंड इज ब्रीफर एंड पुअरर देन पैराडाइज लॉस्ट। ठीक भैया, देखो दोनों के दोनों जो आपका ये वर्क हैं पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेंड, आप दोनों को आपस में कंपैरिजन कदापि नहीं कर सकते। ठीक, तो पुअरर तो आप कह ही नहीं सकते। सी ऑप्शन है सैमसन एगोनिस्ट इन फॉर्म हैज़ नो यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। सैमसन एगोनिस्ट जब आप पढ़ते हैं तो एक ऐसा प्ले है, पोइटिक प्ले,
जिसमें कि यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस और एक्शन नहीं है। और डी ऑप्शन है आपका लिसिडस हैज़ द कलर एंड म्यूजिक ऑफ द बेस्ट स्पेंसरियन बर्ड्स। लिसिडस हैज़ द कलर एंड म्यूजिक ऑफ द बेस्ट स्पेंसरियन बर्ड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी के अगर जॉन मिल्टन के बारे में कोई अगर इनमें से स्टेटमेंट गलत है तो वो है कि सैमसन एगोनिस्ट जो इनका वर्क है मिल्टन साहब का, उसमें यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस और एक्शन नहीं है। चलिए साहब अगला क्वेश्चन आता है। द लाइन दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट ऑक्योर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। आपको बताना है, एक लाइन लिखी है दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे भी सेवा करते हैं जो कि सिर्फ खड़े रहकर, शांति से खड़े रहकर अपनी बारी के आने का इंतजार करते हैं। ये लाइन आखिरकार किस पोएम से ली गई है? पोएम ट्रू लव बाय शेक्सपियर, ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन। तो भैया सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन बी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। थ्रू विच वर्क डज मिल्टन इंटेंड टू जस्टिफाई द बेज ऑफ गॉड टू मैन? Through which works does Milton intend to justify the base of God to man? मिल्टन साहब ने किस वर्क के द्वारा ये प्रयास किया है कि जस्टिफाई द बेस ऑफ गॉड टू मैन को प्रदर्शित करने का? तो भैया जब हम पैराडाइज लॉस्ट पढ़ते हैं और आपके सिलेबस में पैराडाइज लॉस्ट की लाइन नंबर 1 से 26 है, तो 26 लाइन जो है पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट की वो यही है कि टू जस्टिफाई द बेस ऑफ गॉड टू मैन। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है। इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विद whom मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ। अपने अंधेपन की स्थिति में मिल्टन साहब ने अपने आप की कंपैरिजन किसके साथ नहीं की? ब्लाइंड थाइमेसिस के, ब्लाइंड माइंडेस के, टायरेसिस एंड फीरियस से या लेसिडस से? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है कि मिल्टन साहब ने अपने अंधेपन की कंपैरिजन जो है वो लेसिडस के साथ नहीं की है। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है, हु इज ऑफन कॉल्ड द पोइटिक सन ऑफ स्पेंसर? प्रायः किसको पोइटिक सन ऑफ स्पेंसर कहा जाता है? तो सीधा सीधा आंसर आप याद रखिए ऑप्शन ए, जॉन मिल्टन साहब को। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस जॉन मिल्टन्स वर्क? इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो कि मिसमैच है मिल्टन साहब के, जब हम वर्क को उनके पब्लिकेशन के हिसाब से जोड़ते हैं तो देखिए ऑफ एजुकेशन 1644, बी ऑप्शन है एरोपैक्टिका 1647, सी ऑप्शन है लिसिडस 1637 और डी ऑप्शन है पैराडाइज लॉस्ट 1667। तो भैया इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एरोपैक्टिका, जो कि 1647 लिखा हुआ है, ये गलत है। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट रेफर्स टू। जब पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट आरंभ होती है तो मिल्टन साहब एक इन्वोकेशन करते हैं, तो ये इन्वोकेशन किसको रेफर है? स्पिरिट को, सिलॉ को, माउंट हैरेट को या एवोनियन को? तो भैया इसका राइट आंसर है आपका माउंट हॉरेट को। किसको? माउंट हॉरेट को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन कंटेन्स। पैराडाइज लॉस्ट जो कि फेमस एपिक है मिल्टन साहब का, उसमें कुल कितनी किताबें हैं? तो आपको पता है ये बात, 12 बुक्स हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग रिगार्डेड सैटर्न एज द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा राइटर है जिसने कि ये बताया, ये रिगार्ड किया है कि पैराडाइज लॉस्ट की अगर हम बात करें तो उसका रियल हीरो जो है वो सैटर्न है। ये बात किसने बताई? अलेक्जेंडर पोप ने, एस.टी. कॉलरिज ने, जॉन ड्राइडन ने या टी.एस. इलियट साहब ने? तो इसका राइट आंसर है आपका एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज साहब ने ये बात रिगार्ड की है कि सैटर्न जो है वो पैराडाइज लॉस्ट का रियल हीरो है। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका। मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट विद। मिल्टन साहब पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट का उन्होंने आरंभ जो किया वो काय से किया? लेमेंट, शोक संतृप्त होकर, इन्वोकेशन से? तो भैया सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन बी, इन्वोकेशन करते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है साहब, द वर्ड दैट कंप्लीट्स द फेमस लाइन। इस फेमस लाइन को कंप्लीट करने के लिए शब्द इन 4 ऑप्शन में ढूंढना है। बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन। तो भैया देन सर्व इन हेवन। ठीक, नर्क का राजा बनना अधिक अच्छा है स्वर्ग के नौकर बनने से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर।
मिल्टन इज मोस्ट फेमस फॉर एज, मिल्टन साहब को अगर हम बात करें तो वो मोस्ट फेमस हैं काय के लिए हैं, नैरेटिव स्टाइल के लिए, ड्रामेटिक स्टाइल के लिए, ग्रांड स्टाइल के लिए या एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, मिल्टन इज मोस्ट फेमस फॉर हिज ग्रांड स्टाइल। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 70 नंबर, पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन, पैराडाइज लॉस्ट की अगर बात करें तो पैराडाइज लॉस्ट जो है वो लिखी हुई है काय में लिखी हुई है, फ्री वर्स में, ब्लैंक वर्स में, राइम्ड वर्स में या नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी, जिसने मेरा पिछला वीडियो देखा है जिसमें मैंने पैराडाइज लॉस्ट को समझाया है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पैराडाइज लॉस्ट जो है वो ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 80 नंबर, व्हेन द पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड, पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश कब हुआ? तो भैया देखो 3 डेटा याद रखिए इस क्वेश्चन के साथ, 1658 लिखना आरंभ किया, 1665 कंप्लीट किया और 1667 पब्लिश हुआ पैराडाइज लॉस्ट। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला, बाई वॉट एज हैड मिल्टन बिकेम टोटली ब्लाइंड, किस उम्र में मिल्टन साहब पूर्ण रूप से अंधे हो गए थे? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक, मैं वेट करूंगा, मुझे पता है आपको पता है ये आंसर। क्वेश्चन 20, व्हेन वॉज मिल्टन बॉर्न, मिल्टन का जन्म कब हुआ था? तो सीधा सीधा डेट याद रखिए, 9 दिसंबर 1608, 9 दिसंबर 1608 ये है मिल्टन साहब की डेट ऑफ बर्थ। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हु सेड दैट पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, किसने कहा कि पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट में मिल्टन साहब जो हैं वो डेविल की पार्टी से मिले हुए हैं बिना यह सत्य जाने हुए? फ्रैंक कैरमोट, विलियम एम्पसन, CS ल्यूइस या विलियम ब्लैक? तो भैया ये बात कहने वाले जो लेखक हैं उन महानुभावों का नाम है, ऑप्शन आपका सही जा रहा है डी। कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है? डी, यानी कि विलियम ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, द फेमस लाइन वॉट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट इज स्पोकन बाई, द फेमस लाइन वॉट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट इज स्पोकन बाई, एक प्रसिद्ध लाइन है, वॉट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट इज स्पोकन बाई, ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है पैराडाइज लॉस्ट में? तो ये लाइन भैया बोली गई है आपकी ऑप्शन सी यानी कि सैटन के द्वारा। चलिए 23 नंबर, फ्रॉम विच बुक हैज़ इट बीन टेकन, कौन सी किताब से ये लाइन ली गई? टू बी वीक इज मिजरेबल, डूइंग और सफरिंग, ये लाइन है आपकी लिखी है, टू बी वीक इज मिजरेबल, डूइंग और सफरिंग, द टेम्पेस्ट, पैराडाइज रीगेंड, द प्रेल्यूड या पैराडाइज लॉस्ट? तो भैया आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पैराडाइज लॉस्ट से ये लाइन ली गई है, टू बी वीक इज मिजरेबल, डूइंग और सफरिंग। चलिए साहब अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट हैज बीन प्रेज्ड फॉर इट्स, मिल्टन साहब की पैराडाइज लॉस्ट जो वर्क है उसकी प्रशंसा की जाती है काय के लिए? लाइटनेस ऑफ टच के लिए, ग्रांड स्टाइल के लिए, इट्स सैटारिकल टोन के लिए या नन ऑफ दीज? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, मिल्टन साहब के पैराडाइज लॉस्ट की प्रशंसा जो होती है वो उसकी ग्रांड स्टाइल के कारण होती है। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय मिल्टन इन फेज ऑफ हिज लाइफ, पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन साहब के द्वारा जो लिखा है वह उनके जीवन की कौन सी फेज में लिखा गया है? तो मैंने कहा 1658 से शुरू किया, 1667 तक पहुंच गया, ठीक, और 1674 में मिल्टन साहब की डेथ हो गई, तो नेचुरल सी बात है लास्ट फेज, ठीक। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, द पैराडाइज लॉस्ट वाज कंप्लीटेड बाई, पैराडाइज लॉस्ट कब कंप्लीट हुई? सीधा सीधा आंसर अभी आ चुका है, आपको पता है, मैंने फिर बोल रहा हूँ, 1658 लिखना आरंभ किया, 1665 में कंप्लीट हुई और 1667 में पब्लिश हुई। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, 1665। हु ओवरकम्स बाई फोर्स हेथ ओवरकम बट हाफ इज फो, द लाइन्स ऑक्योर इन, हु ओवरकम्स बाई फोर्स हेथ ओवरकम बट हाफ इज फो, द लाइन ऑक्योर इन, ये लाइन कहाँ से ली गई हैं? तो भैया ये लाइन ली गई हैं आपकी ऑप्शन बी, पैराडाइज लॉस्ट से। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 28। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा जा रहा है, इन विच ईयर मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश्ड, मिल्टन साहब की पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुई? तो 1667, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन 29, हु सेड मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, हु सेड मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, कीट्स, वर्ड्सवर्थ,
अर्नल्ड ईट्स। तो भैया ये बात जो है वो मिल्टन साहब के लिए कही विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने। लास्ट क्वेश्चन अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस पूरा कीजिए। मिल्टन्स पोइटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड एज, मिल्टन साहब की पोइटिक स्टाइल जो है वो सामान्य तौर पर रिगार्ड की जाती है जैसे कि प्लेन, क्लासिकल, ग्रांड या ऑर्नामेंटल। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ग्रांड स्टाइल। और अभी मैंने कहा था पैराडाइज लॉस्ट जो है उसकी प्रशंसा काय के लिए की जाती है, ग्रांड स्टाइल के लिए की जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं जो कि मिल्टन साहब से कनेक्टेड, मिल्टन साहब के दोनों वर्क्स यानी कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस और साथ ही साथ पैराडाइज लॉस्ट से कनेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ये आपको बहुत फ़ायदा देंगे। अंत तक मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगता हो कि आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद है, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए। और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।